नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ही माउस और कीबोर्ड से दो सिस्टम या इससे ज़्यादा सिस्टम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ये वाला जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट का, इसको आपने फॉलो करना है। इसको आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आप इसको लिखेंगे और लिखने के बाद ये वाला जो लिंक आता है सबसे पहले, तो इस लिंक पर आपने क्लिक कर लेना है। यानी कि जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये डाउनलोड वन माइक्रोसॉफ्ट गैराज माउस विदाउट बॉर्डर्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिटेल वगैरह आप दे सकते हैं। और ये डाउनलोड पे हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये नीचे हमारा जो है ये 1.33 MB की फ़ाइल हमने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप यहाँ से इसकी फ़ाइल लोकेशन में जाएंगे जहाँ पर ये फ़ाइल सेव हुई है, हमारी डाउनलोड हुई है। और यहाँ से ओपन फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे। ओपन क्लिक करने के बाद ये जो सेटअप आया है इसको हम करेंगे इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने से ये होगा कि ये हमारा यहाँ डेस्कटॉप पे ही इसका एक आइकॉन शो हो जाएगा। जैसे ही आइकॉन शो होगा उसको हम ओपन कर लेंगे। बेसिकली ये होगा कि ये जो ऑप्शन आ रही है प्राइवेसी, आप चेक करना चाहें प्राइवेसी कर लें, अदरवाइज़ नेक्स्ट पे क्लिक करें, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें और इनिशियलाइजिंग के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो ये हमारे सेटअप जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप फिनिश कर दें। फिनिश करने के बाद ये देखें कि डेस्कटॉप पर ये माउस विदाउट आप ये ऑप्शन आ गई है। यहाँ से आपने ये जो स्किप वाली ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। ये स्किप वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन इसको यस कर देंगे। ये आपने काम करना है PC 1 पर। तो ये देखें कि ये सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी की अगर यही आप यूज़ करना चाहें यही कर लें। अगर आप ख़ुद से लिखना चाहें तो ख़ुद से लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा techlogic@तारिक 1 2 3 4 5 6 7। मिनिमम जो है ये मैक्सिमम आप 16 डिजिट की सिक्योरिटी की आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अप्लाई कर देंगे। ये हमारा अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद अब ये हमारा PC 1 पर सेटिंग हो गई। अब आपने PC 2 पर यही सेम वाला लिंक आपने फॉलो करना है। ये स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है यही सेम टू सेम यही वाला लिंक आप कॉपी करके अपने URL में पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जैसे आपने PC 1 के लिए प्रोग्राम इंस्टॉल किया है ऐसे ही आप PC 2 के लिए भी आप इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है, इसके लिए थोड़ी सी मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। तो यही सेम टू सेम जैसे PC 1 में हमने ये प्रोग्राम इंस्टॉल किया है ऐसे ही यहाँ हम PC 2 में इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हम इसको उसी तरह जैसे हमने उसमें इंस्टॉल किया था इसी तरह हम यहाँ भी इसको रन करेंगे। रन करने के बाद वही सेम प्रोसीजर है इंस्टॉलेशन का, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर एंड में जाके थोड़ा सा चेंज होगा कि वहाँ हमने स्किप किया था और यहाँ हम इसको स्किप नहीं करेंगे। इसी तरह इसके भी टर्म्स एंड कंडीशन हम यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और इसकी इनिशियलाइजिंग होने का थोड़ा सा वेट करेंगे। तो बहुत ही आसान मेथड है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ती। आप इसको यस करेंगे तो आप ये PC 2 पर हम ये वर्किंग कर रहे हैं। स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है। तो ये देखिए अब हम इसको प्रोग्राम रन हो गया। अब हम ये देखिए दो ऑप्शन है, यस या नो। तो अब हम यस वाली ऑप्शन है इस पर हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ हम हमारे PC 1 का जो हमने पासवर्ड रखा था, सिक्योरिटी की हमने रखी थी, वो वाली सिक्योरिटी की हम यहाँ इसमें लिखेंगे और उसके नीचे जो है वो PC 1 का कंप्यूटर नेम आप यहाँ इसमें टाइप करेंगे। तो इसको ये आप यूँ सिक्योरिटी की और PC 1 का कंप्यूटर नेम आप जब यहाँ इसमें डाल देंगे तो आप यहाँ से इसमें कॉपी यानी कि PC 1 में आप कॉपी करें PC 2 में पेस्ट कर सकते हैं, या PC 2 से आप कॉपी करें तो PC 1 में भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप फाइल ड्रैग करना चाहें फाइल ड्रैग भी कर सकते हैं आप इससे। अगर आप यानी कि PC 1 से PC 2 में
फ़ाइल ड्रैग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। PC2 से PC1 में फ़ाइल ड्रैग करना चाहें वो आप बड़े इजीली कर सकते हैं आप। तो ये आप थोड़ा ये देखें कि दोनों स्क्रीन है, ये राइट साइड पर जो है ये डेस्कटॉप है और लेफ़्ट साइड वाला जो हमारा PC2 है ये हमारा लैपटॉप है। तो आप ये दोनों एक ही माउस और एक ही कीबोर्ड से दोनों सिस्टम आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक ही माउस और कीबोर्ड से आप दोनों सिस्टम बड़ी आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा PC1 है, इसको हम टिक लगा देंगे। यहाँ टिक लगा के देखिए कनेक्टर लिखा हुआ आ गया, अप्लाई कर देंगे। हैंडशेक करने के बाद ये कनेक्टर लिखा हुआ आ गया। तो अब हमारा सिस्टम PC1 और PC2 दोनों आपस में सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आप ये देखें कि हम फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में PC1 और PC2 में हम इसको ड्रैग करेंगे, मूव करेंगे तो बड़े आसानी से आप ये काम कर सकते हैं।